इस वीडियो में हम समझेंगे अल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी किसी वायर या कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर में करंट क्रिएट होता है। इस करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए हम वायर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो कर रहे हैं और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और टाइम के साथ करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो तो उसे डीसी करंट या डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब अगर हम वायर के दोनों एंड्स को बैटरी के साथ इंटरचेंज करें तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, साथ ही करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करें तो फिर से इलेक्ट्रॉन्स और करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है। अब अगर हम इसी प्रोसेस को बहुत कम टाइम में रिपीट करें तो करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। जब करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो तो उस करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। लेकिन बैटरी की मदद से करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने के लिए एसी जनरेटर का यूज करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म समझने होंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी, फेज और टाइम पीरियड। अब मान लीजिए कि एक एसी जनरेटर है जिससे एक बल्ब को वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। हम देखते हैं कि वायर में करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, जिसके कारण बल्ब की ब्राइटनेस कम और ज्यादा होती रहती है। लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसा होते हुए नहीं देख पाते क्योंकि ये प्रोसेस बहुत हाई स्पीड पे होता है। अब अगर हम वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो हमें एक वेव का पैटर्न मिलता है। जब करंट वायर में फ्लो होना स्टार्ट होता है तो करंट की वैल्यू इनिशियली 0 होती है। ये करंट एक सर्टेन टाइम इंटरवल में अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। अब जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होती है वैसे ही करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है और अगेन 0 हो जाती है। ये करंट सेम अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है और फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और करंट डिक्रीज होने लगता है और 0 वैल्यू तक पहुंचता है। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। इस प्रोसेस में करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली ऑल्टर होती रहती है, यानी चेंज होती रहती है। इसीलिए इसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इस वेव पैटर्न में जो क्रेस्ट और ट्रॉफ है करंट की पीक वैल्यू है, जिसे हम आई नॉट से डिनोट करते हैं। वेव की एक साइकिल कंप्लीट होने में एक सर्टेन टाइम लगता है, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं और इसे हम टी से डिनोट करते हैं। ये वेव एक सेकंड में कई साइकिल कंप्लीट करता है और एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आई किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे करंट की वैल्यू है और आई नॉट करंट की पीक वैल्यू है। इस इक्वेशन में ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वैल्यू 2π/T होती है। इस इक्वेशन में T टाइम पीरियड है, जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होती है। अल्टरनेटिंग करंट को हम साइन और कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।